चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपने त्रिपुरा का जिक्र किया और आप हरिद्वार पर भी आपने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, अमित शाह को जी को। बिल्कुल। हरिद्वार पर इनएक्शन क्यों है? वहां पर मुसलमानों के खिलाफ बोला गया है, आप त्रिपुरा कार्रवाई वाले करें उन मामले पर नेताओं तो पर। मैं जाकर मिलकर उनको कहकर आया, क्या वादा किया उन्होंने? कमिटमेंट किया कि कल शाम तक हो जाएगा सब, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके मत का हूं। फिर जब बरेली में तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं, तब तो मदनी जी चुप रह जाते हैं। नहीं, दो बातें हैं इसमें। नहीं, आपने चिट्ठी लिखी क्या गृह मंत्री को? सर वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं बताना चाह रहा हूं आपसे। अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों की भाषाओं को तो जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा है, किसी को गाली नहीं दी है, किसी के बड़े को गाली नहीं दी है तो वो भी गाली देने लगते जवाब में, आप उसको देख लीजिए। नहीं, उन्होंने क्या कहा था? अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं उनके बहुत सारे लफ्जों से असहमत हूं, उनके वर्ड्स, उनका स्टाइल, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप सॉफ्ट लग रहे हैं उन पे। नो, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूं। आप कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूं। हाँ, पर एक गृह मंत्री को चिट्ठी इस पर भी लिख देते हैं, फिर हम मानते कि आप नफरत के खिलाफ नहीं, आप हिंदुओं के खिलाफ नफरत या मुस्लिमों के खिलाफ आप दोनों को एक बराबर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप देखिए ना उनके अल्फाज क्या हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप उनके अल्फाज, उन्होंने किसी और को कुछ कहा ही नहीं है, किसी को गाली नहीं दी है। मैं आपको सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने जी। 20 लाख मुसलमानों, ध्यान से सुनिए, मुझे डर है मेरे हिंदू भाई कि अगर मेरा युवा कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो तुम्हें भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मैं इससे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं, ये पूरी तरह सहमत हूं मैं। और ये भाषा जो है बिल्कुल नामुनासिब है। इसी पे मदनी साहब मैं कह रही हूँ, अगर आपकी नियत नफरत के खिलाफ होती तो आप एक चिट्ठी से गृह मंत्री को इस पर भी लिख देते कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आप एक्शन लीजिए। बात वो जो बात आप कह रही हैं और जहां बिठा रही हैं वो मुनासिब नहीं है। एक आप बात कह सकती हैं कि भाई तुम्हारा क्या कहना है, तो मैं अपना मत दूंगा, जरूर दूंगा और दे रहा हूं। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस देश में किसी कीमत पर गवारा नहीं किए जाने चाहिए, और इस पे जो धाराएं बनती हैं उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। इसलिए कि गलत काम अगर कोई एक समुदाय या समुदाय के लोग, कुछ लोग करेंगे, बात सुन लीजिए, ये कुछ ही लोग हैं, ये भारत नहीं है। वो जो 80 बनाम 20 की बात हो रही है और उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, मैं फिर कहता हूं, कोई 80 इस देश का 80 से भी ज्यादा सहिष्णुता, टॉलरेंस, शराफत, दूसरे को बर्दाश्त करना, भाईचारगी, इसमें मेरा देश दुनिया के दूसरे हिस्सों से आगे है। आप इसको पड़ोस पे मत रखिए, ना पड़ोस जैसा इस देश को बनने देना है। लड़ाई ये है, ये लड़ाई नहीं है कि कौन समुदाय होगा कौन होगा। तो अगर मौलाना साहब ने भी कोई बात कही है, जैसा कि आप बता रही हैं, ये वर्ड्स मैंने अभी नहीं देखे थे, अभी आपसे सुने हैं, तो आप बता रही हैं, मैंने उसको सही माना है और मैं उसको कंडेम भी करता हूं। ये भी कहता हूं गृह मंत्री को चिट्ठी को, एक चिट्ठी लिखेंगे गृह मंत्री को। बिल्कुल, आपके माध्यम से तो पहुंचा रहे हैं बात, आप कहेंगे तो चिट्ठी भी भेज देंगे। मेरे कहने पे मेरी चिट्ठी को सुनता कौन है? अगर सुना होता उन्होंने तो मैं 100 चिट्ठियां और भेजता उन्हें। मुझे एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करनी है, मुझे बेरोजगारी के बारे में भी बात करनी है, उसका तो मौका ही नहीं है किसी मुसलमान को इत्तेफाक से। बस इसी का मौका रह गया कि वो हेट स्पीचेस के खिलाफ या हेट क्राइम के खिलाफ बोले, या बस मुसलमान की बात करे। अच्छा, कोलकाता में पिछले महीने आपने जमीयत उलेमाए हिंद का एक कॉन्फ्रेंस किया था और बोला कि मौजूदा सरकार में नफरत, हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, नफरत वाला जो अपराध है वो बढ़ा है। ये उनका वर्किंग कमेटी थी जमीयत उलेमा हिंद की, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ। हाँ। और उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया है कि मुल्क में हेट क्राइम भी बढ़ गए हैं, और हेट क्राइम को काउंटर करने की जो जिम्मेदार एजेंसियां या जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं, आंख बंद करके बैठ गए। तो क्या ये सीधे सीधे मौजूदा सरकार के खिलाफ मुस्लिमों को वोट करने का आह्वान है? नो, फिर से पूछती हूँ। नो, वोट तो से कोई, इससे क्या मतलब? अगर कोई रियलिटी होगी, अच्छा आप इस रियलिटी को मान रही हैं या नहीं मान रही हैं कि एक्शन नहीं हो रहा है? पहले आप बताइए मुझे।
नहीं, अभी तक जो कार्रवाई वहां होनी अंजना है जी, ना तौकीर रजा के खिलाफ हुई है ना ना, हरिद्वार में अंजना आयोजकों के खिलाफ अंजना हुई जी, है। अगर दोनों जगह में नहीं हुआ तौकीर है। रजा के किस्से को 3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और उसके किस्से को महीना हो रहा है, तो वो अगर हो जाता तो इनकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने की। आप समझिए पर ये तो योगी मुल्क को सरकार कहां ने ले साफ जा कर रहे दिया है हैं, ना मुल्क सर। को कहां ले जा रहे हैं। 80% बनाम 20% की लड़ाई है, वो तो चुनाव में क्लैरिटी से बोल रहे हैं। क्या आप उस क्लैरिटी से बोलने को तैयार हैं? क्या यही कि आप जो ये हेट क्राइम या मौजूदा सरकार इनएक्शन में है, नहीं कर रही है कुछ, तो बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों वोट दो। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को जहां जो सही लगे उसके साथ जाना चाहिए। ये क्या बात है कि बीजेपी के खिलाफ जाएंगे? क्यों जाएंगे बीजेपी के खिलाफ? अच्छा, और बीजेपी को भी मुसलमानों को लेने में क्यों परहेज है? आप दोनों नाव में पैर रख रहे हैं सर, कैसे होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके वक्त में घृणात्मक और तो नफरत उनको वाली ठीक जो करना है ना, घटनाएं हुई हैं, उनको ठीक करना है ना, खत्म थोड़ी करना है, ठीक करना है। हम उनको बता रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। अब आपका प्लेटफॉर्म जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर बैठ करके भी उनको सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो कमिटमेंट किया है उसको कि पूरा बीजेपी करें। के लिए वोट करो। नहीं, जो अगर मुसलमान को समझ में आता है तो उसको भी दे। ये क्योंकि उसको बीजेपी तो कहती है कि हमने ट्रिपल तलाक देखिए, ये जैसी बिल्कुल- कुरीति के खिलाफ इस देश देखिए, में कानून लाया, एक- हम पर विश्वास करो। एक बात है, मोटी सी, बिल्कुल सीधी सी बात है, मुसलमान को कभी भी किसी एक पार्टी को हर हाल में हराने के लिए वोट नहीं देना चाहिए। ये बड़ी तहैया नहीं बात कह करना रहे हैं। चाहिए। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं इस बात को, आज और जोर से कह रहा हूं, अब आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि हम एक पार्टी को हर हाल में हराएंगे। ये क्या बात है? ये अलग बात है। पर वोट बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तब तो आप बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप कह सकती हैं आराम से। मेरे दोस्त लोग यही बात कहते हैं कि तुम तो बीजेपी की सपोर्ट लो। मैं बीजेपी की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक मोटी सी बात कह रहा हूं। क्या है वो कोई मोटी बात? भी एक सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट, मुसलमान इस मुल्क की सोसाइटी का एक अच्छा खासा पार्ट है, वो ये नियत कर ले कि इस पार्टी को हर हाल में हराना है, तो स्ट्रेटेजिकली ये गलत मूव है। क्यों? क्योंकि जिसको ये तय कर लेंगे उसको हराना है, तो उसको तो हमारी जरूरत वैसे ही नहीं रह गई। हाँ, और जिसको जिताना है उसको भी हमारी जरूरत नहीं रह गई। तो ये तो बिल्कुल गलत मूव है। कहीं आप ओवैसी जी के लिए तो नहीं बैटिंग नहीं, कर मैं रहे हैं? सबकी बात कर रहा हूं। मैं तो ओवैसी जी का, बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं भाई सर, ये ओवैसी जी बताइए। के लिए भी, अगर ओवैसी जी ने कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको भी वोट दिया जा सकता है। वो एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे लॉयर भी हैं, बैरिस्टर हैं। ये अलग बात है कि उनकी बहुत सारी बातों से और उनके बहुत सारे तरीक़ों से असहमति है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर ऐसे ही किसी चैनल पर उन्होंने भारत के लिए जितनी शानदार बातें कहीं, वो भी तारीफ़ किए जाने के काबिल हैं। तो उनको मैं उन्हीं की जगह पे रखता हूँ। देखिए,